क्या बाबू, ये लड़की हंस रही है। अब हंसने का नहीं, एग्जाम देना है बोर्ड का, ठीक ना। आप लोग का नया सिरे से शुरुआत हो रही है, ठीक ना। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से समझिएगा। क्या मंजूर, बहुत दिन के बाद तू लोग आ रहा है, समझ गया ना बाबू। देखो क्लास छोड़ने से क्या होता है, क्या पहला नंबर ना कि एक बार छोड़ेगा तो कोई मान ले एक दिन बाई मिस्टेक छूट गया कोई कारण, किसी काम की वजह से, ठीक ना। बार बार वही करेगा ना, कभी आज छोड़ा कल छोड़ा, लगभग मान के चलिए कि आप लोग 10 दिन अगर क्लास छोड़ दीजिएगा ना, तो फिर आने का मन नहीं करता है। स्कूल भी जाते हैं ना आप लोग, तो रेगुलर जाइए, ठीक लगता है। आप फिर छोड़ दीजिए 5 दिन, फिर वह लगता है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, यही में सब कुछ पड़े रहते हैं। जो करना बस करिए डायरेक्ट, है ना। तो यही हम बाबू कहेंगे आप लोग से कि 10th है आप लोग का बोर्ड, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, इसलिए सही से मेहनत से थोड़ा सा पढ़िएगा। तो मान के चलिए अगर आप लोग अगर फेल कर जाइएगा, सपोज ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश पढ़ाई नहीं किए, अगर आप फेल हो जाएंगे तो 1 साल आप पीछे हो जाएंगे, समझ गए। अब बहुत खराब लगता है उस समय ना, आदमी लगता है कि ना और पढ़ेंगे मेहनत से, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। एक बार फेल होने के बाद ना आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। तो अब की ही बार, एक ही बार में बस बढ़िया से पढ़ाई करके देखिए, अब फर्स्ट का मायने नहीं है आज के डेट में। अभी के दौर में कोई फर्स्ट का वैल्यू नहीं है, इसलिए आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए। टॉप का सोचिए, सपना टॉप का रखिए। फर्स्ट तो यार आम आदमी ला दे रहा है, गोबर देख रहे हैं कि पाथ रहा है उधर, चिपरिया रहा है, वो ला दिया नंबर, कह रहे 305 फर्स्ट डिवीजन, 10 जन मिल जाएगा। पैसा के चक्कर में लगा है, लेकिन आपको पैसा के चक्कर में नहीं, को टॉप लाना है बस, है ना। तो बढ़िया से पढ़िएगा ना मेहनत से बाबू। हाई गोल्डन, आपसे स्पेशली कर रहे हैं, ठीक ना। आप शरीर पे ध्यान देना है, ये नहीं कि ना आपको हमेशा पढ़ना है। आप लोग खेलने के लिए कोई थी बोलता है खेलो ना यार, क्या दिक्कत है। खेलेंगे भाई, पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, खेलेंगे भी पढ़ेंगे भी। खेलने के लिए कौन रोका है रे, 2 घंटे के बाद तू 3 घंटा खेलना, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, स्कूल जा रहा है, स्कूल से आया तुम घूमो फिरो खेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास के टाइम क्लास करो। और घर पे जो पढ़ना है ना 1 घंटा 2 घंटा, आपको नहीं पढ़ना है 5 घंटा घर पे बस। आप ये सोच के देखिए कि कुल मिला के 24 घंटा में 2 घंटा पढ़िए, ठीक ना। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से 2 घंटा आपको पढ़ना है। ये नहीं कि 3 घंटा, अभी से 2 घंटा पढ़ने के आप लोग रखिए। रात में नहीं पढ़ने को कम से कम 1 घंटा पढ़िए रात में। और डे में ना कम से कम सेल्फ स्टडी 1 घंटा कीजिए अपने ऊपर। अगर 1 घंटा कीजिएगा, 2 घंटा अगर पर डे आप कर दीजिएगा ना बाबू, तो 10 दिन के बाद ईमानदारी कहते हैं, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है एकदम पक्का समझ में आएगा। तो सस्टेन रखना है आप लोग को 10-11 दिन, ठीक ना। ऐसे रखते रखते धीरे धीरे आदमी को आभास होने लगता है। एक ही चीज़ बार बार कर पाता, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोई खेलता है ना, देखिएगा जो खेलता है, एक ही चीज़ बार बार खेल रहे हो, रेगुलर खेल रहे हो, मन लगा है उसमें, मन लगा तो अच्छा हो ही जाला धीरे धीरे ना। का खेलते खेलते एक ही चीज़ अच्छा लगने लगता है। और जब कोई चीज़ में रुचि अगर बढ़ गया, तो समझ लीजिए उसमें आप आगे रहिएगा। अगर रुचि नहीं है, तो रुचि लाने के लिए मेहनत तो करना है ना। पढ़ाई है बाबू, इतना आसान थोड़ी नहीं है, पढ़ाई इतना आसान नहीं है। और इतना आसान रहता तो कोई बुड़बक रहता जी समाज में, कोई लेबर मजदूर रहता है, सब मिस्त्री रहता है ना, सब कोई इंजीनियर रहता है। तो पढ़ाई मेहनत वाली चीज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं आप लोगों को पढ़ना है, बस बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। शांतिपूर्वक अभी से 2 घंटा पढ़ने में मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग नए सिरे से एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, वो कौन सा, मैथ। 10वीं क्लास का मैथ, NCERT, NCERT का बुक हम लोग चालू कर रहे हैं। आज जो भी एडवांस क्वेश्चन होगी, जिससे केसी सिन्हा का हो जाएगा, जो भी बुक का जो एडवांस क्वेश्चन आ जाता है, वो आप लोग को हम बीच बीच में समझाते रहेंगे। ऑल ओवर टोटल आप लोग का सब्जेक्ट हमको उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, लास्ट जाएगा तो नवंबर तक टोटल सब्जेक्ट इंड कर देंगे, ठीक ना। दिसंबर जनवरी आप लोग का टेस्ट रिवीजन चलते रहेगा ना, इसलिए आप लोग रहिएगा रेगुलर क्लास में, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। आज छोड़ दीजिएगा ना, 2 दिन छोड़ दीजिएगा, क्लास में समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास आप लोग को नहीं छोड़ना है। ओके, यू आर रेडी, है ना। लड़की, आप बदतमीज़ हैं। वो एडिट कर देंगे, सोचना क्या है भाई, एडिट कर देंगे, जो गलत बोलते हैं एडिट कर देते हैं, क्या बाबू। तो बीच में देखिए उतना कोई ना, आज के दौर में कोई इतना लेक्चर नहीं सुन, बस सोच रहा है कहाँ क्वेश्चन कब पढ़ाना चालू करते हैं, बस उतना ही सुनता है, बाकी भाषण ना। तो ठीक है बाबू, सबसे हम लोग कुछ कुछ जानकारी हुआ ना, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं।
आप लोग नए सिरे से अपना नया नया बुक खरीद लीजिएगा, जो हम बताए हैं मैथ का खरीद लीजिएगा, प्लस में जो जो बुक का सजेशन देंगे बाद में, हम ऑनलाइन देते नहीं हैं लेकिन बाद में देंगे, ठीक है। तो सजेशन देंगे, जो बुक कहेंगे आप लोग खरीद लीजिएगा। मैथ का तो खरीद लीजिएगा, वो तो ज़रूरी है। बाकी कौन कौन सा सब्जेक्ट का बुक लेना है, कैसे कैसे लेना है, हम बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो बाबू 10th क्लास का जो गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? गोल्डन बेचारा आया है, समझ में आएगा बाबू, टेंशन मत ले, ठीक ना। तो भाई मेरे, हम लोग देख रहे हैं, बाबू देखते हैं ऊपर से, ठीक ना। कोई कटिंग वुटिंग, कटिंग वुटिंग, नो कटिंग। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ने बाबू? चैप्टर 1, ठीक ना। चैप्टर 1 देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? थोड़ा सा अगर हिंदी गड़बड़ा जाए तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि हिंदी हमको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। रियल, रियल नंबर, ठीक ना। देखिए बाबू, इसमें हम लोग आज देखते हैं क्लास में जितना है ना टोटल चीज़ प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस का जो जैसे पिछला जो क्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को समझना जरूरी है। जैसे आप लोग को देते हैं सजेशन, जैसे इवन नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, आप लोग सब लोग को मालूम है, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप लोग को, ठीक ना, बता देते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज का क्लास जो आप लोग का है बाबू, क्या है? सिर्फ और सिर्फ परिचय है। आपको इससे क्या मिलेगा? जानकारी, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या जानकारी करना है आपको, क्या क्या जानकारी करना है। पहला कि आपको नंबर के बारे में जानना है, संख्या के बारे में। आप लोग को संख्या बखूबी मालूम होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, रूट संख्या, बहुत सारे संख्याएं हैं। तो संख्या के बारे में आपको जानकारी करना है, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ी हैं, फैक्टर बारे में पढ़ी है ना, फैक्टर, फैक्टर नहीं पढ़े आप लोग? गुणनखंड बचपन से करते हैं ना, तो गुणनखंड के बारे में इसमें जानकारी देना है, ठीक है। और थर्ड आप लोग का है, आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानती हैं, मसा और लसा, तो इसमें वही पढ़ना है, मसा एंड बस। और क्या है इसमें? लास्ट में पढ़ लेंगे रियल नंबर। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखते हैं क्या, संख्या के बारे में, ठीक ना। आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाबू संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या देखें? पहले देखते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। क्या देखते हैं? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। बताइए तो प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की, हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक ना। फॉर जैसे बताइए तो एज 1 2 3 4, कहाँ तक? अनंत तक, ठीक ना। अनंत मतलब अपरिभाषित, बात समझ रहे ना। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव या अनंत या अपरिभाषित। इंग्लिश में इन्फिनिटिव और हिंदी में अपरिभाषित या फिर अनंत। तो बताइए गिनती की संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई हो सकता है? अनंत। क्या होगा? अनंत। बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या,
क्या हो सकता है? 1। अब बड़ी में अनंत, तो बड़ी हो नहीं सकती है, अपरिभाषित होगा, ठीक ना। कोई अनंत संख्या मतलब फिक्स नहीं किया गया इसमें, ठीक ना। तो इसका सिंबल अगर देखिएगा आप लोग, तो इसका सिंबल ऐसे रहता है, ठीक ना। 1 2 3 4 5, एरो बढ़ते जाएगा, संख्या बढ़ती जाएंगी, ठीक है, अनंत तक। तो आप लोग समझे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग कुछ चीज़ की काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है सब? गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप समझ गए गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, 1 है ना। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी संभव है? नहीं है संभव, ठीक ना। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब देख लेते हैं। पूर्ण संख्या आता है, आता है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो आप लोग डेफिनेशन कैसे दीजिएगा? 0 सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके परिवार में अगर आप 0 डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या है ना। तो इसमें क्या लगा दीजिए? 0। तो बताइए जैसे में क्या लिखिएगा आप लोग? 0 1 2 3 4, कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटिव। बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सॉरी 1। इसका एरो कैसे बनेगा? 0 1 2 3 अनंत। बाबू आप लोग पढ़े हैं सब? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या, 0 सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया ना। अब क्या आता है? एक आता है पूर्णांक ना। बताइए तो क्या है? सम संख्या नहीं जाने? जान लेते हैं, बताइए तो सम संख्या। चाहे छोड़ो, बाद में जानेंगे, छोड़ो, पूर्णांक के पहले जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, ठीक ना। बताइए तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। अगर हम पूर्ण संख्या में, है ना, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। तो क्या लिखा जाए? पूर्ण संख्या में क्या बाबू? लेते हैं, कहा जाता है, ठीक ना। जैसे में देखिए, देखिए पहले ये क्या है? देखिए तो ये हम क्या लिख रहे हैं? पूर्ण संख्या। अब इधर लिख दिया जाए कची -1 -2 -3 -4, इस तरह से ई डॉट डॉट अनंत तक, ई बी डॉट डॉट अनंत तक। आप समझ रहे हैं ना? अरे मेरे भाई ये क्या हो गया? आप स्टॉप कर दो बाबू। लाइन बाबू कट जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है क्या बीच में ना? यही तो होता है ना। पैसा धीरे धीरे हो जाएगा तभी तो कुछ लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, बैटरी लगेगा। अब कुछ है ही नहीं तो लगाइएगा क्या? अंधेरे में पढ़ाइए, करना क्या है? देखिए बाबू तो हम लोग क्या देखें? प्राकृतिक संख्या समझ आ गया ना बाबू? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बाबू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। यस, ठीक ना। अब बताइए पूर्णांक समझ गए हैं किसे कहते हैं? पूर्णांक।
पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? क्या हो गया, समझ में आ गया ना? आप लोग उतना चिल्लाइए मत गधा लेखा। बाबू रे देखिए, पूर्णांक संख्या आप लोग समझ गए, ठीक है, पूर्ण संख्या समझ गए और प्राकृत संख्या, बात को समझे ना? तो इस साइड को क्या कहते हैं? निगेटिव। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, इसको निगेटिव कहते हैं। लाइन बीच में डिस्टर्ब कर दे रहा है, ऋणात्मक और ये धनात्मक। ठीक है, देख बाबू आगे हम लोग देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्या। अच्छा बाबू ये बताओ, थोड़ा सा इस पे हिट कर देते हैं आपको प्राकृत संख्या में, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बताइए, अगर हम लोग बोल दें कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? आप लोग का प्रश्न है, लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? हेलो, व्हाट हैपन? क्या बोल रहे बाबू? कितना होगा बाबू? ठीक है, तो हम बोलते हैं, देखिए n प्राकृत संख्या का, बाबू रे n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? अरे बोलेगा कि 5 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, तो उसके लिए कोई फार्मूला का आप यूज कीजिए, ठीक ना? आप ये नहीं कैसे जोड़ दीजिए, आप तो आपसे बोलेंगे हम कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या योगफल बताइए, आप बता दीजिएगा, ठीक है? बोल देंगे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या बताइए योगफल, आप तो जोड़ते जोड़ते लगा जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा आपको जोड़ते ही में, तो इसके लिए कोई फार्मूला होनी चाहिए, ठीक ना? तो बताइए n प्राकृत संख्याओं का योगफल का क्या फार्मूला होता है? तो कहिएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है? n को क्या कहते हैं? अंतिम संख्या। क्या कहते हैं? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1/2, ठीक है? जैसे आप प्रश्न लीजिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का क्या चाहिए? योग बताना है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। बाबू रे काहे लिए कर रहा है? पिटाया जाएगा है पर, जान ले, पिटाने के लिए लिख रहा तुमको का? जाना है घर, जाओ, निकल यहाँ से, थोड़ा सा उधर हट, हट उधर थोड़ा सा, खिसक उधर, बैल कहीं का। देख बाबू, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूलाएं क्या है? बाबू कौन टिल्ला है? क्या है? एक सेकंड, रुको रुको रुको, थोड़ा सा उधर चलो बाबू, थोड़ा सा उधर चलो, थोड़ा सा उधर आओ, ठीक बा? अब कुछ बोलेगा तो बोलना है, वो घर जाएगा अब, ठीक ना? घर जाएगा वो, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, पूछेंगे ना तो नहीं आएगा तो थूरेंगे, जान ले इतना। बता बाबू, n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? फार्मूला, ठीक है, तो बोलेंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसके लिए बनाने का नियम क्या है बाबू? तो कहिएगा 5 गुना, तो ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 5, आप इसको जोड़िएगा, क्योंकि योग पूछ रहा है बाबू, कह रहा है कि 5 गो प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताइए, यही पूछ रहा है, आप जोड़िएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, बोल देंगे 100, तब तक को जोड़ने में समय लगे ज़्यादा, इसलिए फार्मूला को दिया जा रहा है, क्योंकि आपसे सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि 5 बताइए 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये थोड़ा नहीं पूछेगा बताइए कि 3 गो प्राकृत संख्या के योगफल, तो मुँह में जोड़ के मार के निकल जाइएगा, वो देगा, वो चपरासियों में नहीं, यार छोड़ना यार, पहला क्लास का लगा के एग्जाम में नहीं देगा ये सब, देगा नहीं देगा? तो इसके लिए फार्मूला क्या है? कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल, तो फार्मूला क्या बताया है? n इंटू n प्लस 1/2 दिए ना? तो बताइए अंतिम संख्या कितनी है? तो 5 इंटू 5 प्लस 1 अब बट्टा में 2, बताइए, तो 5 का 5 होगा इंटू 5 1 6 अब बट्टा में 2, गुना कीजिए, कितना आएगा? 30 अपॉन 2, 2 15 है, 2 15 है 30 होगा ना? देख लीजिए बाबू, समझिएगा, देखिए फार्मूला क्या है? n का वैल्यू कितना है? 5, फिर क्या है ब्रैकेट में, क्या है? n है, n का वैल्यू कितना है? 5, प्लस का प्लस 1 का 1, अब बाई में कितना है? 2,
अपॉन में कितना है 2 है, बस इसको ऐड कर दो, इसको गुना कर दो, 5 1 6, 6 5 30, 30 में 2 से भाग दो कितना आएगा 15। समझ में आया ना। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, समझे ना बात को क्या कह रहे हैं, वही n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा आप लोग से पूछ देंगे कि बाबू रे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, उसके लिए क्या फॉर्मूला निकालिएगा आप लोग। उस फार्मूला से निकल जाएगा ना, उस फार्मूला से निकल जाएगा ना। बोलेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताएं, तो बताइए कोई ऐसा बता सकता है, बोलिए। प्रथम 5, समझिए क्वेश्चन मार्क समझिएगा, मेरे बातों को समझिएगा बाबू। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताना है आपका। ये देखिए बाबू एक चीज़ बताना आप लोग से भूल गए हैं कि जो आप लोग का रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछता है ना। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं उठाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। MCQ पूछता है एक, और एक क्या पूछता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछता है, कितने मार्क्स का, एक पूछता है 2 मार्क्स का, ठीक है, और एक 2 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन, एक नहीं मतलब 2 4 5 गो, और ऑब्जेक्टिव पूछता है बस, ठीक है। देखिए तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग का निकालिएगा, लिखिए कैसे लिखिएगा बोलिए तो, बोलिए। कहाँ तक, 5 तक या 6 तक, 4 तक, 1 2 3 4 5 हो गया ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 गो। यही कहा था प्राकृतिक, तो ऐसे सीधा जाता का 5 आ जाता। लेकिन जब भी पूर्ण संख्या कहेंगे, बोलेंगे 10 पूर्ण संख्याओं का बताइए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, तो आप 9 लेके चलिएगा, है ना। लेकिन फार्मूला वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अंतिम संख्या क्या लीजिएगा, 4 लीजिएगा। तो बनाने का सिंपल, 4 इंटू 4 प्लस 1/2, 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है 20/2 इक्वल टू कितना 10, कितना का दूध हमें 20, ठीक ना। समझ में बाबू कुछ आया। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के लिए होगा, अगर पूछेगा 10 तो आप 9 लेके चलिएगा, बोलेगा 100 तो 99 लेके चलिएगा। देखिए हम बताते हैं, अपने स्तर बताते हैं बाबू, सिंपल तरीका क्या है, हम कभी कभी फार्मूला भूल जाते हैं, तो खुद से छोटा मोटा नंबर लेके जिसे लिखेंगे ऐसे ही कि 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्योंकि सिंपल है जोड़ने में क्या, तो जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10 हो रहा है। कैसा फार्मूला लगाएं, कभी कभी भूल जाता है ना कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो छोटा सा नंबर लेके देखते हैं कि 4 तक जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है ना, तो इस पर रख के देखेंगे 4 इंटू 4 +1 चाहे -1 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 10 नहीं आएगा तो कभी प्लस कर देंगे। तो मतलब छोटा मोटा नंबर लेकर आदमी चेक कर लेता है कि हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं है। खैर आप लोग फॉर्मूला रखिएगा, ठीक ना, फालतू कुछ ना। बताइए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। इसको याद रखिएगा, पूर्ण संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। बोलेगा 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताएं, तो क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा 99 इंटू 99 प्लस 1/2, जोड़ के गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, काम खत्म। अरे 100 होगा, कै बार में कटेगा, 50 बार में, 50 से गुना कर दीजिए 99 में, आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके एग्जाम में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं। अब आगे देखते हैं बाबू, क्या हम लोग देखते हैं, आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और एक का हो गया पूर्णांक संख्या, ठीक ना। देखिए बाबू पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि सेम टू सेम पूर्ण संख्या ही होती है, लेकिन एक पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं पूर्णांक, ठीक ना। पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या आप पूर्णांक में अंतर समझ गए बाबू। अब आपसे पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क के आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ में आ रहा है कुछ कुछ, तो ये थोड़ा सा आगे इसको इरेज करके हम बताते हैं, ठीक ना बाबू। लवकुश इसको इरेज कर देते हैं।
स्टॉप कर दो। थी समझ आया ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब हम लोग देखते हैं भाई मेरे सम संख्याएं, क्या देखते हैं? सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, हिंदी पढ़ना है, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना है तो बोलिएगा, अलग से बैच चालू कर देंगे इंग्लिश का, उसका फी ज़्यादा नहीं रहेगा। देखिए, तो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है ना ये, सम संख्या। बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? आप लोग तो मालूम होगा, आप सभी लोग पढ़िए। जो किससे विभाजित हो? ठीक है, क्या बोले हैं? ए बाबू देखो ध्यान से, आप लोग कहा रही है। देखिए, तो जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे हम बोलिए तो 2 4 6 8 10 का चीज अनंत। ठीक है, इन्फिनिटिव तक। देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को शांतिपूर्वक, आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा नौटंकी कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जाइएगा कॉपी रखिएगा, मन ना लगी। जिस चीज़ में रुचि नहीं है, मन नहीं, तो उसका काम नहीं करना है आप लोग को। जिसमें मन लग रहा है, नाचने में मन लग, नाचिए कबार के, खराब थोड़ी नहीं चीज़ है, लेकिन वो भी आप लोग को नहीं करना आएगा बढ़िया से। देखिए बाबू, पढ़ाई कीजिए बाबू आप लोग, फिर नहीं समझ, जिसको देखिए जो पीछे से पढ़ लिया ना, उसको समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा इधर कर देगा तो कोई दिक्कत ना, उसका चलेगा, लेकिन आप लोग का नहीं चलेगा, ठीक ना। तो जो 2 से कट जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या है, ठीक है। अच्छा बताइए, सबसे छोटी सम संख्या है? क्या बड़ी संख्या हो सकती हैं? हो सकती हैं अनंत, ना का कोई अनंत। चलिए आते हैं आप कहाँ, विषम संख्या पर, ठीक है। और नंबर, कौन सी नंबर? जो 2 से ठीक ना, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो। जैसे में बताओ तो बाबू, 1 सेकेंड, 1 होगा नहीं, 3 5 7 9, इसकी कोई लिमिट संख्या नहीं है क्या? ये अनलिमिटेड है, क्या है? अनलिमिटेड। कौन सा डाटा है? अनलिमिटेड डाटा, चलाते रहिए, कब रुकने वाला नहीं है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। देखो बाबू, सबसे पहले तो छोटी विषम संख्या है, क्या है? 1। आगे आप लोग को समझ में कुछ कुछ एकदम आता होगा आप लोग को, नहीं का सवाल नहीं होना चाहिए, ओके। देखिए, तो विषम संख्या हम लोग समझ लिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा निपटारा कर देते हैं ऊपर से, है ना। हमको बतलाइएगा आप शांतिपूर्वक, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, ये आपका क्या है? पूर्णांक संख्या है, क्या है? एक देते हैं इधर प्राकृत संख्या, क्या देते हैं? और इधर दे देते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। एक और क्या पढ़ा है आप लोग को? सम संख्या है। और एक क्या पढ़ा है? ठीक है। अब बताइए हमको, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है?
क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? होती है ना? क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब में होता है प्राकृत संख्या। उसमें जीरो तो होता नहीं है। क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होता है। आपको जितना संख्या इसमें है ना, जितना संख्या इसमें रहेगा आप इसमें खोजिएगा, मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टोटल ऐसा कोई संख्या है जो नहीं मिलेगा? इसमें भी अनंत मिलेगा, उसमें भी अनंत मिलेगा। समझा गया? माने जन्म जन्म का साथ रहेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जा रहा है मेरे भाई कि ये तो क्या है? सभी है। सभी क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या ये भी हो सकता है क्या? क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? बाबू ए खुजली हो गई का? सारा दिने में दिनौंधे होत रहा। देख बाबू ऐसे कर रहा है। अरे यार अभी तो पढ़ा कहाँ रहे? आपका सिलेबस कहाँ पढ़ा रहे हैं? आपको थोड़ा छोटा मोटा चीज बता दे रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को दिक्कत ना झेलना पड़े थोड़ा। ठीक ना? तो समझिए बाबू, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? नो। क्या? नो। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है? यस। हाँ। अच्छा बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? यस। इधर से हाँ, इधर से नो। माने वन साइडेड। वन साइडेड वो क्या कह रहा है? एक तरफा बा। हाँ, तो एक तरफे रहेगा। देखो देख बाबू क्या बोले हैं? एक तरफा। तो आगे देखते हैं। सब एक तरफे है, कोई सेट नहीं कर रहा है बढ़िया से का? हम तो, लेकिन तू हमार ना। यही है इसमें। देखिए क्या सभी विषम संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? कहिए हाँ है। ये सभी हैं? अच्छा बताइए, क्या सभी सम संख्याएं पूर्णांक संख्या है? क्या सभी ई वाला? देख लिए ना? सब के सब पूर्णांक संख्या आपको किसी में नहीं मिलेगा। मिलेगा? लेकिन सब के सब इसमें मिल जाएगा आपको। कोई भी खोजिएगा, ढूंढिएगा, मिल जाएगा। ठीक ना? गाना सुने ना तू लोग? ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएंगी मंजिल। गधा कहेगा। देखो किससे पूछे बाबू? छोड़िए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बाबू पूछता है आप लोग से कि कैसे उसको बताएं, प्राकृत वाला कैसे बताएं, पूर्ण संख्या वाला। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो इग्नोर किया वो चला गया घाटा में, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव देता है। ठीक है, 100 कितना मिलता है ऑब्जेक्टिव? 100। लेकिन आपको कितना सॉल्व करना है? 50। ठीक ना? आपको 50% को इग्नोर कर देना है। क्या करना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इग्नोर उसी कीजिएगा जो पसंद नहीं होगा यार। जो पसंद नहीं है इग्नोर, और जो पसंद है दिस इज माई। ओके, तो जो पसंद होगा वो किसका होगा? अपना। और जो पसंद नहीं होगा छोड़ दिया जाएगा, चल जा दूसरे के रास्ते गली में। देखो, तो सभी के सभी पूर्णांक संख्या है, समझ गए ना बाबू आप लोग? बाबू रे ध्यान दे। हेलो, हम क्या समझा रहे हैं आप लोग को? सम संख्या है। आप लोग तो बहुत बचपन में पढ़ लिए हैं। ठीक ना? अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है बाबू? यहाँ से जो पूछ रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रथम 5 10 15 20 कुछ भी दे सकता है। हम आप एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 5 का पूछेगा, कुछ भी संख्या पूछ सकता है। तो आप साधारण क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि प्रथम 5, प्रथम मीन्स लगातार, क्रमिक। ठीक है, प्रथम 5 किसका बाबू? सम संख्या का योग बताइए, यानी जोड़ बताइए। कितना होगा? 30। ठीक ना? अच्छा, कौन कौन सा प्रथम 5 को होगा बताइए तो बाबू। मंसूर देखते देखना बाबू। बाबू देखिएगा, 2 4 2 4 6 8 10 यही ना होगा? अच्छा क्या बाबू? थोड़ा बड़ा लिखे हैं, बड़ा क्वेश्चन। ठीक, देखो बाबू 1 2 3 4 5 को हो गया ना प्रथम। इसको जोड़ना है हमको। ठीक है, तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू?
30 आ रहा है ना, तो ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि 5 को पूछा है तो 5 को जोड़ने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछिएगा प्रथम 75 सम संख्या के योग बताइए, तो आप लिखिएगा 75 गो सम संख्या लिखिएगा ना, और तब उसको जोड़िएगा। जोड़ने में बहुत लफड़ा होगा, लिखने में तो लफड़ा होगा, जोड़ने में भी लफड़ा होगा का। तो इसके लिए आप बताइए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। बहुत अच्छा, ठीक है। देख बाबू, ई बाबू कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि n इंटू एन प्लस वन। देखिए बाबू, यहाँ पर n जो है ना आप लोग का, यहाँ पर जो आप लोग का n है, n अंतिम संख्या है। क्या है अंतिम संख्या? कौन है? 5। 1 2 3 4 5, क्या है 5। इसको ऐसे आपको याद रखना, इन का अंतिम संख्या में 10 डाल दीजिएगा, हो जाएगा गलती। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको इसे बनाना है तो तरीका आप लोग जान गए ना, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अगर आपको 2 रखना है तो 2 रखिए ना, गलती क्या हो जाएगा? 2 रखने पर गलती हो जाएगा। अगर हमको मन है कि नहीं हम 2 रखें, गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं रखते हैं, ठीक ना। देख बाबू, तो मेरे भाई हमने कहने का मतलब रखिएगा तो हो जाएगा। सुनिए कैसे, अगर आप 2 रखिएगा ना बाबू, तो यहाँ पे अंतिम संख्या रखिए 10, 2 5 10। लेकिन आपको यहाँ पे क्या रखिएगा, यहाँ पे क्या रखिएगा, फिर तो आखिर तक यहाँ पर रखना पड़ेगा 10 है ना, तो हो जाएगा गलती। आपको यहाँ फिर 5 रखना पड़ेगा, इसलिए आप 2 मत रखिएगा, ओके। बताइए कितनी संख्या का पूछ रहा है? 5 संख्या के लिए, तो बस 5 कर दीजिए। 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 गुना 6 बराबर 30, समझ आया ना। प्राकृतिक संख्या में सिंपल तरीका है बाबू, प्राकृतिक संख्या में सिंपल है। आप लोग को जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या को पकड़ लीजिए। अच्छा, प्राकृतिक संख्या में क्या दिक्कत है? वही तो चीज़ है, इसमें उसमें भी है, नहीं है? 10 को पूछा है, 10 रख के हल कर दीजिए, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 आ जाएगा आंसर। देखिए इसका फॉर्मूला सिंपल समझिएगा, ये वाला है ना, इसको याद रखिएगा। आप लोग याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, जिसको याद नहीं है ना तो सिंपल बना लेगा, सेंस लगाना चाहिए। ये सब फार्मूला हम लोग बना लेंगे, है 4 को क्वेश्चन लेके हम बना लेंगे। कैसे इसको जोड़ सकते हैं मने में, 8 6 14, 14 6 20। तो अब सोचेंगे कि 2 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो पहले देखेंगे कैसे जोड़ के 14 आ रहा है मेरा, ठीक है। 20 कैसे आ रहा है? 8 14 6 20। तो यहाँ पर रखेंगे, सोचेंगे अगर n का मान अगर हम लोग 8 रखते हैं, चाहे 4 रखते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 गुण कर रहा है, तो 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 1 5, 5 चौके 20। ठीक है, आपको मन है कि ना, आपको याद होगा कि नहीं 2 रहेगा नीचे, तो 2 रखिए, लेकिन 2 से काटेगा तो 10 आ जाएगा। क्या आपके जोड़ने पर 10 आया ही ना ना, तो आप काट दिए, सोचिएगा कि ना 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 यहाँ पे 2 नहीं होगा। माने सिंपल है, अगर सम संख्या पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। अगर पूछ देगा आपसे कुछ प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो क्या लगाइएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, नीचे 2 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सम संख्या के लिए 2 नहीं करना है आपको। कह देंगे 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो 20 गुना, तो लिखिएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा में 2, हो गया। पूछेंगे 20 सम संख्याओं का बताइएगा उची योगफल, 20 सम संख्याओं का, हो गया। नहीं हो गया? सम संख्या के लिए 2 नहीं लगाना है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के लिए 2 लगाना है आपको। हटाइए, देखिए एक बना दिए आप लोग का क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे दिए। अब बताइए विषम संख्या के लिए बताइए, पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रथम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का बताइए योगफल क्या होगा। योग क्या होगा, लिखते हैं 1 3 5 हो गए ना, 1 3 5 7 9, जोड़िए तो 25 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताइए, सम संख्या का फॉर्मूला क्या है आप लोग का है, n सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। फॉर्मूला हो गया ना। अब यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सॉरी,
n विषम संख्याओं का योगफल। क्या होगा बाबू? तो सिर्फ n स्क्वायर, ठीक ना। कई को पूछा है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। देखो जोड़ के आ जाएगा, गारंटी है आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं जोड़ने पर? नहीं आ रहा है तो सिंपल है, पूछेगा 75 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 75 के स्क्वायर। 100 को विषम संख्या का योगफल क्या होगा? 100 के स्क्वायर। पूछेगा 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो 100 × 100 + 1 बटा में 2 रहेगा। लेकिन सम संख्या का पूछेगा तो 2 नहीं रहेगा, 100 × 100 + 1 खत्म। अच्छा, एक आ गया आप लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सेम टू सेम प्राकृत संख्या का रहेगा, लेकिन एक कम करके बोलेंगे। बोलेगा 75 तो लिखिएगा 74। 74 × 74 + 1/2 ना का। पूर्ण संख्या में एक कम कर देना, क्योंकि उसमें जीरो शामिल होता है ना। तो उसमें बोलिएगा 10 गो लगातार संख्या लिखिए पूर्ण संख्या में, तो पता है कहाँ तक लिखिएगा आप लोग? 9 तक लिखिएगा आप लोग, तो उसमें कम नहीं हो जाएगा। हम बोलेंगे 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपका 10 कभी नहीं आएगा, 10 आएगा, 9 तक आएगा सिर्फ। तो 9 × 9 + 1/2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछता है आप लोग से। ये पूछता है आपसे कि ये प्राकृत संख्या फार्मूला भी दे देता है, कभी कभी देता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृत संख्या का योगफल है, फार्मूला है। तो n × n + 1/2 जिसको याद रहेगा मार देगा, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन देता है ऐसा देता है, ठीक है, एक ई वाला क्वेश्चन देता है। अब आप लोग का क्या रह गया बाबू, आगे बताए ना। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। देख बाबू, कुछ और समझा देते हैं आप लोग को। अच्छा बाबू बताइए, सम प्लस सम क्या होता है? हैं? सम प्लस सम बराबर सम, सम प्लस सम बराबर। कुछ जानकारी के लिए बता रहे हैं बस, इससे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए जो आपको समझाने में हमको दिक्कत ना हो, आप लोग समझ जाइए आसानी से का। तो जैसे सम संख्या क्या है? 2 है। सम संख्या क्या है? 6 है। जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? 8। 8 क्या है? सम। यानी सम सम जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? सम मिलेगा। दूसरा ये, अच्छा एक सम ले लीजिए और एक विषम ले लीजिए, क्या आएगा? जैसे 2 + 5 कितना आएगा? यानी क्या आ रहा है? विषम। सम प्लस विषम इक्वल टू विषम, ठीक ना। और देते हैं विषम प्लस विषम, बताइए क्या होगा? जिससे 2 क्या है, सॉरी 3 क्या है, 5 क्या है, तो क्या आ रहा है? सम। विषम प्लस विषम बराबर सम। आप समझ ना, ये सब जो है ना, ये सबको बोलते हैं कार्यकारी नियम। मतलब आपका काम करेगा, समझ रहा है ना, ये काम लायक है। जिससे काम कोई करते हैं घर उर में, तो आप तगाड़ा तगाड़ी देखे हैं, तो वही तगाड़ा तगाड़ी है। तगाड़ी बस हो गया ना, हो गया। दूसरा में बहुत समय में आता तेरे को। बाबू रे आगे बढ़ा जाए। आप देखते हैं क्या, आभास संख्याएं, क्या देखते हैं? आभास संख्या। बताइए तो आभास संख्या कैसे करते हैं? एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है, हमेशा हमेशा, ठीक है। ध्यान दे बाबू, कैसे कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम क्या बोल रहे हैं? आभास संख्या क्या है? तो एक अथवा स्वयं को छोड़कर, स्वयं मतलब खुद संख्या को ना, एक अथवा स्वयं को छोड़कर, एक अथवा स्वयं को किसी भी संख्या से भाग जिसको जैसा याद रखना रखिएगा। हंसो मत लड़की, भगा देंगे यहाँ से, इससे हंसने का नहीं। क्या हो रहा है? जब बैठेंगे आराम से बतियाइएगा, जितना बतियाना, हम भी बतियाते ही हैं। जब बतियाते हैं तो बस बाहर कहती है ये कहते हैं ऊपर, नहीं बाबू।
तो आभास संख्या आप लोग समझ गए हैं, एक अथवा स्वयं को छोड़कर, यानी कहने का मतलब ये है। आप पहले एग्जाम्पल देखिए तो समझ जाइएगा। जैसे में देखिए बाबू बता दो, जैसे में एक होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आ जा सकती हैं, ठीक है। अनंत अनंत तक संख्या जा सकती हैं। देखो बाबू ध्यान से। अच्छा बताइए, क्या लिखा है, एक या स्वयं को छोड़कर आप किसी भी संख्या से भाग लगा, ये नहीं कटना चाहिए। मन है ना, एक को छोड़ देना है आपको, ठीक है, एक खुद को छोड़ देना है, आप किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। सिर्फ किससे भाग लगे, एक से, खुद से भाग लगे। जैसे 2 है ना, इसमें एक से भाग दीजिए लग जाएगा, खुद से भाग दीजिए लग जाएगा। जैसे 2 है, 2 से भाग दीजिए लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो इसको छोड़ देना है आपको, यानी एक को छोड़ देना है और स्वयं को छोड़ देना, मतलब इसको छोड़ देना है। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। बताइए तो एक को छोड़ दीजिए और इसको छोड़ के बताइए कौन संख्या से कटेगा ये। एक छोड़ दो, एक को नहीं लेना आपको, एक से भाग नहीं देना है, क्योंकि एक से तो भाग लग जाएगा। आपको एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर आप कौन सी संख्या से ऐसा भाग दीजिएगा, दो कट जाना चाहिए। ऐसा कौन संख्या है बताइए, क्या बोले हैं, एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर। ऐसा कौन संख्या है जिससे कट जाएगा, तो कहिए कोई भी संख्या नहीं है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो इसको काट सकता है। काट सकता है नहीं, ठीक ना। तो ये क्या है, आभास संख्या। सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, एग्जाम पूछता है सम आभास संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन है, 2, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या है 2, सबसे छोटी आभास संख्या है 2। तो क्वेश्चन सेट करके बोलता है सबसे छोटी सम आभास संख्या है 2, ठीक ना। देखिए बाबू, कोई भी संख्या नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से कटा के देख ले। 5 किससे कटेगा, कुछ उससे नहीं कटेगा। जब कटेगा तो खुद से, ना तो एक से कटेगा। लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक और स्वयं को छोड़कर, ठीक है, एक और खुद को छोड़कर भाग नहीं लगना चाहिए। अब कहिएगा 9, ले लीजिए गुरुजी 9। अब बताइए, एक से भाग नहीं देना है हमको, और खुद 9 से भाग नहीं देना है। और कोई संख्या जो इसे काट दे सकता है, 3 है। आखिर 3 काट रहा है ना इसको, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए, अ प्लस भाज्य, अ माने नहीं, अब भाज्य माने कटने वाला, नहीं कटने वाला। बस समझ रही हैं, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब कटने वाला, नहीं कटने वाला। माने ऐसा संख्या लिखिए जो किसी से भाग नहीं लगे। बताइए 7 में किससे कटाइए, कौन संख्या आपको काटने वाला है, कोई संख्या नहीं है। 9 को तो काट देगा 3, तो अभाज्य संख्या नहीं है बाबू। तो एग्जाम में पूछता, सुने क्या पूछता है, देता है क्वेश्चन आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं है ना है, बताइए तो। 4 का ऑप्शन मिला आपको, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं, 37 है। कैसे, ये कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाता है 2 से, चाहे 19 ले, ये भी कट जाएगा 2 से, चाहे 5 से, चाहे 10 से, कट जाएगा ना। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, देख लो कटा के कटेगा, किसी भी संख्या, किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए क्या आपका अभाज्य संख्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए ना। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य क्या है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं कितनी, क्या है, 2। रिया आप साइकिल लेके आई हैं बाबू, हमको लगता है कि आपको जाना चाहिए अब, ठीक है। कोई आता है नहीं ना, आप जाइए पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। थोड़ा सा और बताएंगे 10 मिनट, आप जाइए तो, अंधेरा हो रहा है। बाबू देखो बाबू, इनको थोड़ा सा दूर जाना है ना, कॉल मम्मी कर देंगे। बाबू जाओ, आप जाइए। ना 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 ना, तुमको नहीं जाना है। उसको बंद कर बाबू। देख बाबू हम क्या बोल रहे हैं, लिसन लिसन लिसन, आप समझ गए ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या माने वो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो कौन संख्या है, 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है कि ना, हैवी है ना, तो हैवी क्वेश्चन देता है एग्जाम में आप लोग का, है ना बाबू। अब समझिए आगे, आप बताते हैं आप लोग का क्या,
एक आता है आप लोग का भाज्य संख्या, क्या आता है बताइए तो, कोई बता सकते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताइए तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक ठीक है अथवा स्वयं को छोड़कर बाकी सभी से भाग लग जाए, किसी संख्या से भाग लग जाए, जस्ट उसका उल्टा बोलना है। एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जा रहा है, विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो किसको छोड़ना है आपको? एक अथवा स्वयं को छोड़कर उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। बताइए, एक भाज्य संख्या होगा, दो भाज्य संख्या होगा, तीन भाज्य संख्या होगा, चार भाज्य संख्या होगा, पाँच होगा, छः होगा। बताइए, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा। कौन कौन एग्री है? कोई के एग्री है बाबू यहाँ पे कि सही बोला गया है भाज्य संख्या में? आप लोग राजी हैं सब लोग? आप सभी लोग राजी हैं? सही हैं? दो गलत है, बहुत अच्छा। देखो बाबू, यहाँ पर दो नहीं है, दो भाज्य संख्याएं नहीं है, दो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से कटना चाहिए। ये दो किसी भी से नहीं कटेगा, दो किसी से नहीं कटेगा। देख लो बाबू, दो किसी से नहीं कटेगा। कटेगा का? जब दो किसी से नहीं कटती, क्या है? भाज्य संख्या ना है, ये भाज्य संख्याएं नहीं है। बात समझूं क्या करें? एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग लगना चाहिए, माने भाग देना पर लग जाए। एक को छोड़ देना, आपको एक से भाग नहीं देना है इसमें, इस खुद को छोड़ देना है, मतलब एक को छोड़ देना है, इसे दो को छोड़ देना है, और कोई सा संख्या जो उसको काट दे, कोई है संख्या नहीं है, मानी कटेगा ही नहीं किसी से। तो इसका कहानी खत्म है। ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। ये भाज्य संख्या है, ये तो कुछ कोनो से नहीं कटे, ये भी नहीं कटेगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। बताओ, चार है कि नहीं है? एक अथवा स्वयं को छोड़ दो, तभी भी दो से कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो बताइए, सबसे पहले संख्या कौन आ रहा है? तो बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? बहुत बढ़िया, 4, 6 और क्या होगा बाबू? 8, 9। यस, बहुत अच्छा। 9, 10, 12, 14। आपको पास समझ में आ रहा है ना? अनंत तक, अनंत तक ना? तो 4, 6, 8, 9, 10। अब बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। बहुत अच्छा, 4। एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा सा हैवी है ना? थोड़ा हैवी है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक रूल सिखा देते हैं, ठीक है? आप लोग बहुत पहले पढ़ा दिए, आप लोग को 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है? बताइए, मान के चलिए ये 2 है और ये 7 है, भाग दो तो 2 3 6, कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा। यानी इसको क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में बोलिए तो? इसको क्या कहते हैं? भाज्य। क्या है? और ये क्या है? इसको है ना? बस में ना? देखो, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको अपने 10th के हिसाब से लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, और इसको हमेशा वही बोलेंगे आर, रिमाइंडर, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? इसको आर, छोटा आर लिखिएगा ना? आपको बात समझ आ रहा है ना? छोटा क्यू लिखिएगा, कैपिटल क्यू जरूरी नहीं है, ठीक है? अब देखिए, बताइए तो, भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, ये ना होता है?
इसको चाहिए तो गुना करके ला सकते हैं। देखिए 2 3 6 और जोड़ दीजिए 1, कितना हो जाएगा 7, आगे कितना 7 हो गया। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। अब बताइए याद करने का सुनिए तरीका क्या है, हम बताते हैं आप लोग को। ई कितने अक्षर का है, 2.5 अक्षर का है। ये कितने अक्षर का है, ये कितने अक्षर का है। बाकी आगे तब हमेशा मालूम रहता है प्लस में शेषफल होता है ना, का 2.5 3 4 ना, 2.5 में भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल है ना, 2.5 3 4 प्लस में शेषफल। मैंने वर्ड सिखा रहे हैं कि वर्ड के हिसाब से कोई नहीं रहता है, कोई क्या करता है सुन क्या करता है, कोई लिखता है भाजक, यहाँ पर लिखता है कोई भाज लिख देता है, गलती हो गया नहीं हो गया। तो ऐसा आपको सिस्टमेटिक क्या रहेगा कि ना पहले 2.5 रुपया, फिर 3 रुपया, तब 4 रुपया, अब प्लस में तब मालूम है शेषफल होता है ना। आप अगर पहले ई लिखिएगा तब बुझा जाएगा, वो पहले 3 है तब 2.5 लिखे हैं और तब 4 लिखे हैं, मैंने सिस्टमेटिक नहीं है, ये गलत है मेरा फॉर्मूला है ना। याद करने का आपको बता रहे हैं, आपको जैसे याद करना करिए, ठीक ना। बताइए भाज्य को हम लोग क्या लिखेंगे अब, ए, भाजक को क्या लिखेंगे, भागफल को क्या लिखेंगे, और शेषफल को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस, इसमें थोड़ा सा हिट कर दें हम, अभी ये हमको हिट करने नहीं था लेकिन हमको सोचने के चैप्टर में हिट करेंगे, बट हिट कर देते हैं। आप लोग याद रखिएगा बाबू, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ होता है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए सब हम सोचने का थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक ना। हम जो जो सिखाना आप लोग सिखाते हैं इस पर हिट करेंगे चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा सा हिट कर देंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा सब। तो आप लोग देखिए बाबू कहाँ तक पढ़े हैं, आप लोग को यहाँ तक याद करना है बस, इसको छोड़िए, इसको डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया ना, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या देख लिए ना बाबू। अब क्या बचा आप लोग का, एक बचा है सह संख्या, क्या बता है सह संख्या, कैसे सह संख्या न होता है बाबू ना, सह अभाज्य। बता दो सह संख्या किसे कहते हैं, पता है आप लोग को सह आभाज्य संख्या किसे कहेंगे, किसी को मालूम है सह आभाज्य संख्या। देखिए बताते हैं आप लोग को, अगर यदि दो संख्याओं का मौसा एक आता है, कोई भी संख्या लीजिए जिसका मौसा कितना आता है, एक आता है, एक, तो क्या हो सह संख्या है ना। तो दो संख्याओं के युग्मों का मौसा एक हो उसे क्या कहेंगे, सम। बाबू ठीक है ना बाबू, चल रहा है ना, चल रहा है ना, स्टॉप नहीं ना है। चलिए आप लोग समझे बाबू, सहभाषण किसे कहेंगे, जिन दो संख्याओं के युग्मों का मौसा एक हो उसे क्या कहेंगे। जैसे बताते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है बाबू, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, सहभाषण के पूछता क्या है, देखिए जैसे में समझिएगा तो बुझा जाएगा आपको। जैसे 5 7, आप दोनों का मौसा निकल, देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक ही जोड़ा है ना। देखिए जोड़ा में है कि ना है ना, जोड़ा दो है ना, तो दोनों का मौसा निकाले कितना आएगा, एक आएगा, एक आएगा ना। तो ये क्या है सहभाज्य संख्या है, क्या है सहभाज्य संख्या। दो संख्याओं का मौसा अगर एक आता है तो क्या होगा सहभाज्य संख्या। देखिए आप लोग मौसा तो बचपन में जानते हैं बाबू, पढ़ने निकालने का मौसा तरीका क्या है। जैसे मान लो कि 10 है यहाँ पर 30 है, इसका मौसा निकालना है तो क्या करते हैं 10 ले भाग देते हैं किस में, मान लो यहाँ पर कितना है, इसको मान लीजिए थोड़ा सा मानते हैं, रुक जाओ, यहाँ 5 मान लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए
24 है, ठीक है। तो कैसे भाग दीजिएगा, छोटा से बड़ा में भाग देते हैं ना, 5 चौका कितना होगा 20, 4 बज गया। अब 4 घेर इसको भेज देंगे 5 यहाँ पर, ठीक है। 4 एकम 4 कितना बचा 1, 1 को इसे घेर देंगे, इसको उतार देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। 1 चौका कितना होगा 4, ये क्या कर दिया काट, ये काट दिया ना 1 सबका पूरा पूरा। तो 1 आप लोग का क्या होगा मासा, 1 क्या होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों इसका अगर दोनों का अगर मसा निकालते हैं ना बाबू, इस दोनों का मसा निकालते हैं तो कितना आना चाहिए 1 आएगा। भाग दे के देख लीजिए 1 आएगा, देखो 5 ले साथ 2, 5 एकम 5 कितना बचा 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 दूना 2 हो गया, कट गया ना। कितना आया 1, 1 क्या आप लोग का मस, ये सब सिखाएंगे आगे आप लोग को, काहे लिए चिंता कर रहे हैं आप लोग। देखिए दो संख्याओं का मस 1 आएगा तो उसे क्या कहेंगे। लेकिन देखिए हमारा कहने का मतलब ये है ना बाबू कि सह आभास संख्या उसी को बोलेंगे कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए आभास संख्या, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, दो ऐसा आभास संख्या का युग्म लीजिएगा, दो ऐसा आभास संख्या का युग्म लीजिएगा जिसका मसा कितना आता हो 1 आता हो। अगर 1 आ रहा है तो क्या कहिएगा सहआभास संख्या। अब यहाँ पर भी देखिए 1 आया था, लेकिन ये सहआभास संख्या नहीं है क्योंकि 1 देखिए सम संख्या लिए हम, भले ही क्या रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, आप कोई भी मसल, हमारा बात मानिए, कोई भी मसल कोई भी लीजिएगा आभास संख्या, लगातार आभास संख्या 2 लीजिएगा उसका मसा हमेशा कितना आएगा 1। आप कोई भी लीजिए 17 पर से कौन सा आता है आभास संख्या 19, 17 19 का आप निकाल के देखिए कितना आएगा 1। तो एग्जाम में पूछता है आप लोग से कि बताइए 2 लगातार देता है, 2 लगातार आभास संख्याओं का मसा क्या होगा, क्या होगा 1। आप लोग समझ रहे हैं बात को ना, सह आभास संख्या आप लोग समझ गए ना, जिसका मौसा कितना आता हो 1, वो क्या होगा सह आभास संख्या। आप समझ बोल देंगे कि 2 आभास संख्याओं का, 2 लगातार आभास संख्याओं का मौसा कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। 2 लगातार आभास संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होगा 1 होगा। कहेंगे 37, आगे बोलेंगे 41, निकाल के देखो ये क्या आएगा क्योंकि लगातार है ना। लगातार में हमेशा कितना आएगा 1। ऐसे ही पूछता है आप लोग से 2 लगातार आभास संख्याओं का मौसा बताइए, तो दिमाग रहेगा तब कोई कुछ ले लेगा। हम एगो लेते हैं 5, एगो ले लेंगे कितना 7, एगो ले लेंगे 7, एगो ले लेंगे 11, निकाल के देखना भाई कितना आएगा 1। तो बोल ऐसे ही बोलेगा 2 लगातार आभास संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो क्या बताइएगा 1, निकाल के देख लीजिएगा, चिंता होगा तो 1 ही आएगा। हाँ, तो आप लोग को यहाँ तक बता दिए। अभी आप लोग को तभी हमको और बताना था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कल बताएंगे, ठीक है। अभी वास्तविक संख्या आप लोग को बताना है, परिमेय अपरिमेय बताना है, तो काल तक हमको लगता है कि थोड़ा सा अब डिटेल में इसको है ना खींच देंगे इसको, है ना, पता है डिटेल में बताएंगे कल, तो इसको डिटेल में ही जानिएगा तब मजा आएगा, ठीक है। छोड़ते हैं, कल पढ़ाएंगे क्लास आगे।